दोस्तों नमस्कार। जो गिग वर्कर हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। जो लोग जोमेटो, स्विगी जैसे ऐप से सामान इधर से उधर पहुंचाते हैं, लाखों घरों में लोगों को ताज़ा खाना खिलाते हैं, उनके लिए खबर है कि अब उनको सरकार ईपीएफ भी देगी और उनको बीमा भी देगी। और वो कैसे होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेंशन और बीमा सब कुछ उनको मिलेगा। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा कि एक जो सरकार का पोर्टल खुला है उसमें अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। ये क्या खबर है, इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं और फिर मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। दरअसल इस देश में लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग गिग वर्कर हैं, जो जिनकी काउंटिंग है, और जिनकी काउंटिंग नहीं है तो करोड़ों होंगे, क्योंकि गिग वर्कर वो होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, जो अन रेगुलेटेड मार्केट में चलते हैं, यानी जो जिनका कोई सिस्टम नहीं है। अब सामान ढोना, मजदूरी करना, अब अगर आप शहरों में चले जाओ तो शहरों में आपको देखते हैं जैसे रेलवे स्टेशन में जो मजदूर होते हैं उनकी तो काउंटिंग होती है, रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन जो बाज़ारों में सामान ढोते हैं, कारों में सामान, दुकान से लेकर और कार तक सामान ले जाना, और दुकानों में जो लोग काम कर रहे हैं, एक दुकान में अगर 10 लोग से ज़्यादा होते हैं तो उनकी तो काउंटिंग हो जाती है, लेकिन 10 से कम है, 1 2 3 अगर किसी दुकान में काम करें उनकी काउंटिंग नहीं होती है। और जो ये जोमेटो, स्विगी वगैरह इनमें जो काम कर रहे हैं उनकी भी काउंटिंग लिमिटेड होती है। जो जिसने अपने आप को जोमेटो में या स्विगी, ब्लिंकिट वगैरह इनमें रजिस्टर करा लिया, उनकी तो एक लगभग काउंटिंग है। तो उस काउंटिंग के हिसाब से देखें तो 1 करोड़ 27 लाख गिग वर्कर हैं। असंख्य हैं गिग वर्कर, लेकिन ये जो रजिस्टर्ड हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इनको अभी जो है पेंशन और बीमा सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अभी इनको कुछ नहीं मिलता। अभी आपने देखा कि 31 दिसंबर को कुछ गिग वर्करों ने देश भर में अपना एक रोष व्यक्त किया था और अपनी जो उनकी वेज है, जो उनकी दिहाड़ी है, उसको बढ़ाने की उन्होंने मांग की थी। और उसके बाद जो जोमेटो है, जोमेटो के जो फाउंडर हैं दीपेंद्र गोयल, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपकी कुछ टाइमिंग अगर अलग है, इवनिंग का टाइम है, रात का टाइम है, तो उसको जो जहाँ 50 रुपये की डिलीवरी होती थी उसको बढ़ाकर उन्होंने 80 रुपये कर दिया, कहीं 100 रुपये कर दिया। तो ये तो हुआ, लेकिन अब इसके पीछे एक साजिश देखिए, जो कि एक साजिश है। इस पर आप लोग जो गिग वर्कर है वो थोड़ा बच के रहना। देखिए क्या है कि हमारे जो कुछ लेफ्टिस्ट हैं, जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, उनका काम है विद्रोह कराना। और देखिए हमारे देश में सरकारी नौकरियां थी, इन लोगों ने इतनी हड़तालें कराई, इतनी हड़तालें कराई, आए दिन हड़ताल करते थे। इनकी जो ट्रेड यूनियन होती थी, उन ट्रेड यूनियनों से हड़ताल कराते थे, आए दिन हड़ताल कराते थे। और इंडस्ट्रियल हड़तालें इतनी ज़्यादा हो गई, सरकार में इतनी ज़्यादा हड़ताल हो गई कि उस समय तो सरकार ने कुछ मांगे मान ली, और कुछ उसके बाद हड़ताल को तोड़ने के लिए कठोर कदम उठाए। और धीरे धीरे क्या हुआ कि सरकार ने सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। अभी आप देखिए कि सरकार में जो ग्रुप ए, ग्रुप बी सर्विस है वो यूपीएससी या एसएससी से आते हैं, लेकिन बाकी सब अब क्या हो गया सरकार में कि कॉन्ट्रेक्चुअल हो गया, थर्ड पार्टी काम कर रही है। यानी जो आपके वाईपी हैं, वाईपी ने यंग प्रोफेशनल है। जब आपके जीवन का पीक होता है, जब आदमी सर्विस की तैयारी कर रहा होता है, जो 18 साल से लेके 20-22 साल 25 साल तक की उम्र होती है, जिसमें आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं या सरकारी, उसमें आपको वाईपी बना दिया जाता है 3 साल के लिए, यानी यंग प्रोफेशनल। और 3 साल बाद आपकी कॉन्ट्रैक्ट खत्म, तो आप फिर उस लायक भी नहीं रहते कि आप कंपटीशन की तैयारी कर लो। दूसरा, सरकार ने एमटीएस और दूसरा स्टेनो के नाम पर भर्ती कर रही है। थर्ड पार्टी किसी ठेकेदार को, काम ठेकेदार को किया है, वो भर्ती करता है, वो फिर सरकार में काम कराता है। तो इस तरह से सरकार का लगभग आप मान के चलिए कि 40-50% काम आप कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पर हो रहा है। आपके देखिए सफाई करने वाले पहले पक्के सरकारी कर्मचारी होते थे, अब कहीं भी सरकार में चले जाओ, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, अब सब कॉन्ट्रैक्ट पर है। जो एक ज़माने में जो केवल सरकारी नौकर थे, लेकिन इतनी हड़तालें हो गई तो सरकार ने कहा अब इनको नौकरी देनी नहीं है, अब आप कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करते हो। यानी आप झाड़ू लगाओगे, सब एनडीएमसी, एमसीडी जो भी है, जो भी रीजनल वो है निकाय है, उन सब में जो सफाई कर्मचारी जो सड़कों पर झाड़ू लगा रहे हैं, अब वो सब कॉन्ट्रैक्ट पर है। और वो डर के मारे झाड़ू लगाते हैं कि सुबह पता नहीं आपको दूसरे दिन कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि नहीं, यानी आपको बुलाएंगे नहीं, दिहाड़ी भी कम होती है। यानी जो 20-22 हज़ार जिसकी तनख्वाह है उसको एक्चुअल 15-16 हज़ार रुपये दी जाती है
कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लेते हैं। ऐसे सरकार के तमाम डिपार्टमेंटों में। तो ऐसा सरकारी में हो रहा है। वो केवल इसलिए हो रहा है कि इतनी ज़्यादा हड़तालें होती थी कि वो हड़तालों के कारण ऐसा हुआ। और दिल्ली में, अगर आप दिल्ली में हैं तो डीटीसी दिल्ली में होती थी, और डीटीसी में जो ड्राइवर सरकारी होता था, कंडक्टर सरकारी होता था। लेकिन इनकी हड़ताल के कारण क्या हुआ कि सरकार ने हड़तालों की कमर तोड़ दी, और अब जितने ड्राइवर हैं कोई सरकारी नहीं, डीटीसी का नहीं है, और कोई भी कंडक्टर सरकारी नहीं, सब जो है दिहाड़ी पर है, सब किसी सोसाइटी के हैं, किसी इस तरह से काम। तो अब देखिए कि कितनी बड़ी साजिश थी ये कि आपकी जो सरकारी नौकरी थी वो खा ली और आप जो है कॉन्ट्रैक्ट पर आ गए। अब ये देखो, आप जोमेटो को देखो, दीपेंद्र गोयल की इस देश को कितनी बड़ी इसकी देन है। इस आदमी ने एक ऐप के जरिए और लोगों को रोजगार दिया। एक तो घर घर में अब खाने बनने लगे हैं, खाना आप जो है बनाओ और इससे जोमेटो के जरिए या ब्लिंकिट के जरिए आप जो है खाना सप्लाई करो। जो ये होटल वाले थे, जो होटल चलते नहीं थे, जो रेस्टोरेंट चलते नहीं थे, आज उन रेस्टोरेंटों में देखो लाइन लगी हुई है जोमेटो वालों की, क्योंकि वहाँ से वो बुकिंग होती है, सप्लाई आती है। तो इसने जोमेटो ने एक इकोनॉमी क्रिएट कर दी। जो ये गिग वर्कर है, उन गिग वर्कर को काम दे दिया, जो जिनको काम नहीं मिलता, जो नौकरी नहीं करते थे, अब वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि जितनी वो बुकिंग लेंगे, मान लीजिए कहीं 50 रुपये, कहीं 60 रुपये, कहीं 70 रुपये उनको एक डिलीवरी की मिलते हैं। और अगर दिन में उन्होंने 5-6 जो भी जितनी भी डिलीवरी कर दी, तो 500-600 रुपये या 1000 रुपये तक रोज़ कमा सकते हैं। तो अगर 1000 रुपये भी रोज़ कमा रहे तो उनका 30,000 रुपये बनता है, जबकि वो रोज़गार सड़क में घूमते थे, और आपने देख लिया सड़कों में क्या रोज़गार है। तो इन गिग वर्करों को भी अब ये लोग भड़का रहे हैं कि तुम भी हड़ताल करो। भाई ये सोचो कि एक आदमी, देखिए 1.5 करोड़ लोग नौकरी कोई दे पाया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो टोटल कर्मचारी हैं वो 70 लाख हैं, और जो रेलवे की नौकरियां हैं वो 12 लाख हैं। जो इंडियन आर्मी है, भारत की जो हमारी सेना है, उसमें 12 लाख हैं। एक ज़माने में सहारा के जो कर्मचारी थे वो 12 लाख थे, और टाटा की जो टोटल कर्मचारी हैं वो लेट देकर जो परमानेंट कर्मचारी हैं टाटा के, वो भी 5-6 लाख से ज़्यादा, 6 लाख TCS में है, और ऐसे 5-6 लाख जो बाकी उनके संस्था है। मतलब कुल टाटा को भी हम टोटल जोड़ लें तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट उनके भी 10-12 लाख से ज़्यादा नहीं। और जोमेटो जो इतनी छोटी कंपनी, इतनी जल्दी है, मतलब जो उसका 5-6 साल उसको हुआ है अभी, तो 5-6 साल में इसने 1.5 करोड़ लोगों को नौकरी दे दी, काम दे दिया। तो उसका आभार व्यक्त करने के बजाय, उसको आप अवार्ड देने के जगह अब उसके पीछे पड़ गए ये लोग कि नहीं वो तुम्हारा शोषण कर रहा है, वो तुमको तनख्वाह नहीं दे रहा है। भाई दीपेंद्र गोयल को और ये जो स्विगी वाले हैं, ये जो कंट्री वाइड वाले हैं, इनका धन्यवाद देना चाहिए कि आपने एक इकोनॉमी का एक ऐसा मॉडल क्रिएट कर दिया है कि इससे सबका बेनिफिट हुआ है। आपके जो दुकानदार हैं, जो आपके सप्लायर हैं, जो आपके किसान हैं, उनका बेनिफिट हुआ है, और गिग वर्कर को एक काम मिला है, और जो लोग हैं, लोगों को भी सुविधा मिली है कि आपके घर में बैठे बैठे आपको सुविधा मिल जाए। अदरवाइज आपको मार्केट में धक्के खाने पड़ते थे। तो उन्होंने एक नया मार्केट क्रिएट किया। ऐसे जो ओला उबर है, वो टैक्सी वाले बेचारे दिन भर इंतजार करते रहते। अब देखिए, आप ओला उबर में डालिए और वो टैक्सी वाला बुकिंग करता है, उसको मिलते तो उसको ग्राहक मिल जाते। ये तो इन लोगों का आभार जताने के बजाय अब आप ये लेफ्टिस्ट उनके पीछे पड़ गए कि साहब ये तो तनख्वाह कम है। अपनी एक में देखा, एक जो यूट्यूबर जर्मनी में बैठा हुआ है, वो लोगों को भड़का रहा था कि 31 तारीख को सब लोग अपने अपने काम छोड़ के और हड़ताल पे बैठ जाओ। वो भाई तो जर्मनी में बैठ के पैसे कमा रहा है, लूट रहा है, सरकार के खिलाफ जो है बयानबाजी कर रहा है, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। इन बेचारों को जिनके पास 50-60 रुपये मिल रहे हैं, इनको क्यों आप जो है भड़का रहे हो? तो इनको ये भड़काओ मत, इनको काम करने दो, और ये अपने परिवार पाल लें। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि इनको ये जो आपके गिग वर्कर है, सरकार ने अभी आपको पता होगा कि सरकार ने 4 लेबर कोड जारी किए हैं, जो और उनको लेबर कोड में एक जो श्रम संहिता जिसको लेबर कोड बोलते हैं, उसमें एक है सामाजिक सुरक्षा कोड 2020। आपको पता है कि सरकार ने जो 45 कानून थे उन सबको ख़त्म कर दिया, उनकी जगह 4 लेबर कोड बना दिए। और उन लेबर कोडों से कहीं नुकसान हुआ, कहीं फ़ायदा हुआ। कुछ तो नुकसान हुआ है कि आपको पक्की नौकरियों को लेके अब आप बहुत ज़्यादा अपने दावा नहीं कर सकते हैं, कोर्ट भी आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देगी। लेकिन उसमें सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी इन्होंने कुछ इंतज़ाम किए। तो उसी में जो सामाजिक सुरक्षा कोड है, उसमें जितने गिग वर्कर हैं उसमें आते हैं, पहले से आते हैं, 2020 से आते हैं, उनको पता नहीं है। उनको अब क्या करना है, सरकार ने एक नया
नोटिफिकेशन किया है, लोगों को एक जानकारी दी है कि आपको जो है इन योजनाओं का लाभ पाने के लिए वित्तीय वर्ष में कम से कम 90 दिन किसी एग्रीगेटर 90 दिन के कम से कम 90 दिन आपको किसी एग्रीगेटर कौन है? जोमेटो है, स्विगी है, आपका ओला है, उबर है, या आपका कंट्री वाइड है। इनमें आपको इन एग्रीगेटर्स के साथ आपको काम करना पड़ेगा और इनमें आपको मतलब 90 दिन से लेकर 120 दिन तक होगी। और इनमें वर्कर्स को न्यूनतम मजदूरी, जब आप इसमें रजिस्टर हो जाते हो और आपकी 120 दिन आपने पूरे कर लिए तो आपको मिनिमम वेज मिलेगा। मिनिमम वेज क्या है? दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली में 22,000 रुपये मिनिमम वेज है, यानी आपको कम से कम 22,000 रुपये मिलेगा। मान जाए जैसे मैंने कहा कि अगर आप अच्छा मेहनत करते हो तो उसमें आपको 30,000 रुपये तक आप कमा सकते हो। और मान लीजिए आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो और आपकी जो दिहाड़ी बन रही है पूरे महीने भर में वो 18,000 15,000 बन रही है, तो फिर आपकी 22,000 रुपये की गारंटी हो जाएगी। फिर आपको जोमेटो को या इनके जो स्विगी वगैरह है इनको आपको मिनिमम वेज देना पड़ेगा। दूसरा स्वास्थ्य लाभ। तीसरा व्यावसायिक और सामाजिक सुरक्षा, ये आपको मिलेंगे। और सामाजिक सुरक्षा में इनको क्या मिलेगा? जैसे अटल पेंशन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है, सुरक्षा बीमा योजना है, वृद्धावस्था विकलांग पेंशन है, पीएफ, ईएसआई, ये सब आपको मिल सकते हैं। ईएसआई में क्या होता है? आपका मेडिकल कार्ड बन जाता है, आप ईएसआई हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकते हो। वृद्धावस्था विकलांगता पेंशन है कि उसमें एक मिनिमम अमाउंट है कि ये आपको मिलेगा। वो पहले 1,000 था, वो उसको बढ़ा के 2,000 कर दिया गया, लेकिन उसको और भी ज़्यादा सरकार करने वाली है। और अटल पेंशन में आप जब 60 साल के होते हैं तो आपको एक पेंशन मिलती है, एक अमाउंट मिलता है, मिनिमम 3,000 है और मैक्सिमम कितना आप उसमें निवेश कर सकते हो उसके हिसाब से मिलेगा। ऐसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है, उसमें भी अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है तो उसमें भी मिलता है। और ये जो लेबर मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा कि जो गिग वर्कर हैं, जितने भी उनके प्लेटफॉर्म हैं, ये जो भी एग्रीगेटर हैं, वो किसी सहयोगी या उनकी होल्डिंग कंपनी, जैसे जोमेटो एक होल्डिंग कंपनी है, शेयर होल्डर कंपनी है, या उसकी सब्सिडरी कौन है? जोमेटो की सब्सिडरी है ब्लिंकिट। तो और यही एलएलपी है, या जो छोटी कंपनी है एलएलपी, और या जो थर्ड पार्टी है, अगर उनके जरिए भी अगर काम कराते हैं तो भी आपको इनमें ये सुविधाएं आपको देनी होगी। तो गिग वर्कर की बात पहले आपको जैसे मैंने बताया कि गिग वर्कर क्या होता है? जो पारंपरिक नौकरी के बजाय अस्थायी या प्रोजेक्ट आधारित काम करते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं जोमेटो या ओला उबर टाइप, इनमें काम कर रहे हैं, तो उनको क्या होता है? हर काम के लिए पैसा मिलता है और तनख्वाह नहीं मिलती। ये सभी 1.27 करोड़ है और 2030 तक इनकी संख्या 2,35,00,000 तक पहुंच जाएगी, जबकि मेरे अंदाजा है उसे तो कई करोड़ पहुंचेगी, लेकिन ये रजिस्टर्ड की बात कर रहे हैं। इनकी जो कमाई है और खर्चा कितना है? गिग और प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर यूनियन का कहना है कि अधिकांश डिलीवरी राइडर वर्कर्स को हर महीने 10,000 से 15,000 रुपये ही मिलते हैं। पहले कुछ नहीं मिल रहा था, जोमेटो और ये आने से 10 से 15,000 मिलने लग गए। ये पॉजिटिव चीज़ देखो। लेकिन अब उसके क्या है? इनमें ईंधन है, मोबाइल है, नेट है, मेंटेनेंस है, इसका खर्चा उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि 15,000 में मान लीजिए आपका तेल ही लग गया तो फिर कमाई कितनी भी, उसका ध्यान रखना है। कंपनियाँ उन्हें कर्मचारी नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर मानती है। और जो नया ड्राफ्ट नियम है जो अभी लागू होने वाला है, उसमें क्या है? किसी एक दिन अगर वर्कर ने किसी एग्रीगेटर के साथ काम कर आमदनी की है तो वह एक दिन की गिनती में आएगा, चाहे कितनी कमाई की है। अगर वह 3 अलग अलग एग्रीगेटर के साथ काम किया है तो उसे 3 दिन के बराबर माना जाएगा। प्रत्येक एग्रीगेटर को अपने टर्नओवर का 1 से 2% या गिग वर्कर को किए गए भुगतान का 5% सामाजिक सुरक्षा फंड में जमा करना होगा। ये बहुत अच्छा एक सरकार का डिसीजन है कि चूँकि जो जोमेटो जैसा प्लेटफॉर्म है या ओला है, वो करोड़ों की बन गई। जैसे जोमेटो को ही आपने देखा होगा कि 35,000 करोड़ की कंपनी बन गई। तो भाई आप तो कुछ नहीं कर रहे हो ना, आपने क्या किया कि एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और 2 लोगों को मिला दिया, 3 लोगों को मिला दिया। एक जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो खाना बना रहा है, दूसरा जो खाना खा रहा है, और तीसरा जो खाना पहुंचा रहा है। तो इन 3 लोगों को मिला दिया। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपने क्या किया? इसे प्लेटफॉर्म किया, तो इस प्लेटफॉर्म में आपने कमीशन ले लिया कि जो खाना मान लीजिए कोई बर्गर 50 रुपये का बर्गर है, तो आप इस 50 रुपये का बर्गर में से 10% तो जोमेटो को चला गया और 50 रुपया
चला गया सप्लाई करने वाले को, यानी जो गिग वर्कर है। तो जो 10% कमा रहा है जोमेटो, उसकी आमदनी इतनी बढ़ गई क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, इतना ज़्यादा लोग उसको सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। तो क्या हुआ कि उन लोगों ने उसको उसका जो अब सरकार क्या कह रही है कि 1 से 2% टोटल उसका जो टर्नओवर है उसका उसको एक सामाजिक फंड बनाना पड़ेगा, या जो उसने कर्मचारी को दिया है, मान लीजिए उसने एक कर्मचारी को 10,000 रुपये महीना दिया है, तो उसका 5% उसको सामाजिक फंड में, जो सोशल सिक्योरिटी फंड है, उसमें देना पड़ेगा। और हर गिग वर्कर को 16 साल की उम्र पूरा करने के बाद आधार और ज़रूरी दस्तावेज के साथ खुद को सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा, और वर्कर को समय समय पर पता, फ़ोन नंबर, अन्य जानकारी अपडेट करनी होगी। ऐसा नहीं किया तो योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना आपके रजिस्टर में। अब ये कह रहे हैं, जो जब आरोप लगा था कि साहब वो प्रेशर होता है कि आप आधे घंटे में या 10 मिनट में पहुंचाओ, जैसे ब्लिंकिट की क्या क्वालिटी है कि आपको 10 मिनट में डिलीवरी करनी है, तो उन पर ये आरोप लगा कि साहब वो रश है, तेज़ चलाना पड़ता है मोटरसाइकिल वालों को। तो दीपेंद्र गोयल ने कहा कि गिग वर्कर को 10 से 20 मिनट की डिलीवरी सर्विस बंद करने की मांग कर रहे हैं। इस पर जोमेटो और ब्लिंकिट के पेरेंट कंपनी इटर्नल के फाउंडर दीपेंद्र ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि हम ऑर्डर देने के बाद 2 से 5 मिनट में ऑर्डर बुक होता है, और जो 8 किलोमीटर का अगर 2.5 किलोमीटर की रेंज है या 2 किलोमीटर की रेंज है, तो वो जो है 8 मिनट तक पहुंच जाता है। हमने 10 मिनट का टाइम रखा है। अगर वो 8 किलोमीटर में, वो एवरेज उसका 15 किलोमीटर की पर घंटे की स्पीड से वो चलता है, तो वो 8 मिनट में पहुंच जाता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ये कोई बात नहीं है, लेकिन ये दीपेंद्र गोयल ने काम अच्छा किया है कि वर्करों के लिए उन्होंने जो नाइट सर्विस करेंगे उनका रेट बढ़ा दिया। लेकिन अब एक चीज़ और सोचिए, अगर इनका रेट बढ़ेगा तो उसका बोझ किसको पड़ेगा? जो उपभोक्ता है, यानी जो अपने घर में बर्गर मंगा रहा है, वो बर्गर जो उसको 50 रुपये में डिलीवरी थी, अब वो 100 रुपये में होगी, तो आपकी जेब से ही जाना है। तो इसलिए ये जो गिग वर्कर है उनको सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनको पेंशन मिलनी चाहिए, उनको ESI मिलना चाहिए, हेल्थ कार्ड मिलना चाहिए, और अगर विकलांगता हो जाए तो उसका भी उनको उसके लिए उनका जो प्रोटेक्शन होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन ये लेफ्टिस्टों से बच के कि कहीं वो आपको भड़का के और इसको जोमेटो को या इस तरह से को ख़राब न कर दें और गिग वर्करों को बेरोज़गार न कर दें। क्योंकि होगा कि फिर जैसे सरकार ने किया कि सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर अब कॉन्ट्रैक्ट पर लोग रख रहे हैं, फिर ये भी उस तरह के काम करेंगे, ये भी बोलेंगे हम नहीं देंगे, फिर लोग उनके सप्लाई को न करके और दुकानों में जाके खुद खरीदारी करेंगे, तो आपका नुकसान होगा। इसलिए दोनों चीज़ें आपको पॉजिटिव भी देखना है, नेगेटिव भी देखना है, फैसला आपका है, और सरकार इसमें आपको पेंशन देगी, बीमा देगी, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। तो जितने गिग वर्कर के उनके लिए नए साल में नई खबर है, इसके लिए अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा, और अगर आपको अपने दोस्तों को इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो भी गिग वर्कर जिसको पता नहीं है इस नई स्कीम के बारे में, तो ज़रूर इसको शेयर किए। हम आपको इसी तरह की जानकारी देते रहेंगे। अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।